बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। जैसे रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह रमज़ान में ये बनाए। दूसरा, इनको स्टोर करके रख ले। गर्मियों में ये आलू मीठे हो जाते हैं, खाने को दिल नहीं करता, तो आप इस टाइम ये आलूओं का फ़ायदा उठाएं, नहीं तो आप लोग पछताएंगे कि हमने ये क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो आलू ले लिए। इनको पहले अच्छी तरह धोएंगे पानी से। इनका छिलका करना है हमने इस्तेमाल, तो आपने अच्छी तरह इनको धोना है। माशाल्लाह आप इनको स्टोर करके रखा होगा ना, तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि हर सब्ज़ी के अंदर आप डाल के बना सकेंगे, जिस तरह मैं स्टोर इसको करूँगी। देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है, ये हमने उतारनी है। अच्छी तरह मल के आपने धोना है, इस तरह ऊपर से सारी मिट्टी उतारनी है। 2-3 पानी धोएं, क्योंकि छिलका इस्तेमाल करना है। चलें जी, यहाँ पे कटिंग आपने ज़रूर देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दिल खुश हो जाएगा माशाल्लाह देख के। ये नहीं, इस तरह एक जैसे ही आपने कटिंग करनी है। देखिए माशाल्लाह। यहाँ पे आपने खुला बर्तन लेना है, इसमें मैंने पानी डाल दिया। फ्लेम ऑन कर देंगे, पानी को करेंगे गरम। और यहाँ पे अब 1 चम्मच भर के मैं नमक का डाल दूंगी, कि फिर आलूओं के अंदर से ना टेस्ट अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पानी गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डाल दूंगी, कि लेमन टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। आप जितनी देर मर्जी इसको स्टोर रखे, फंगस नहीं लगेगा। तो जब आप खाएंगे तो माशाल्लाह फिर वो खटियास थोड़ी सी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये आलू डाल दूंगी। आलू आपने ज़्यादा नहीं पकाने, ये ना हो कि यहाँ पे ही आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। तो आपने यहाँ पे वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी 3-4 मिनट इनको पकने देते हैं। एक उबाला आने के बाद आपने काउंट करना है। चले जी, यहाँ पे देखते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आपने ऊपर से कवर करके रखना है। अभी यहाँ पे मैं स्टिक लेके, ये देखें आसानी से बीच में चली गई, तो आप समझे कि आलू हमें जितना चाहिए ना उतना पक गया है। अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आलू टूटे ना। जो आपको लग रहा है ना कि आलू जितना हमें चाहिए उतना पक गया, ये उसको निकाल लें। ये भी कि हमें ज़्यादा पके हुए नहीं चाहिए, कि जो आलू ज़्यादा पक जाए और टूट जाए। यहाँ पे मैं 2 कप बेसन के लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आटा भी ले सकते हैं, आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे से भी कर सकते हैं। अब करेंगे यहाँ पे नमक मिर्च ऐड। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने लिया है। हल्दी का थोड़ा सा टच देंगे, हाफ, और हाफ ही यहाँ पे हम देंगे लाल कुटी मिर्च है। 1 टीस्पून हम कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा डालेंगे कि कलर रेड आएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे हाफ टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर है ये डाल दूँगी, सॉरी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक का ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे चुटकी मैं अजवैन है ये डाल दूँगी। ये पेट में दर्द नहीं होता। जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ऑयली चीज़ों से पेट ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों को ऑयल नहीं सूट करता, तो ये ज़रूर अजवैन बीच में डाल लिया करें। थोड़ा सा ज़ीरा साबुत ये भी डालेंगे। ये खाने को हज़म करता है और वज़न नहीं बढ़ने देता और चर्बी नहीं पैदा होने देता ज़ीरा। तो ये चीज़ें जब ऐसी बनाए ना तो इसमें डाला करें। अब यहाँ पे मैं धनिया डाल दूँगी, बारीक बारीक आपने काटना है।
थोड़ा सा छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे, पूरा 1 कप ही डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको ना कांटे से इस तरह करेंगे कि इसकी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको नमक कम है तो और डाल सकते हैं, मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और डाल सकते हैं। फिर आधा कप मैं डालूँगी। अब इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, लेकिन पानी 2 कप ही आपने डालने माशाल्लाह। 2 कप आटा है तो 2 कप ही। कितना पतला रखना है ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतना पतला आपने रखना है। ये देखें धनिया देखें कि मैंने कितना बारीक काटा है। ये देखें इस तरह आपने धनिया को बिल्कुल बारीक काट लेना है। अब क्या करेंगे, इनको ठंडा आपने कर लेना। ठंडा कर लिया, अब ये आपने थैली पे रख के ऐसे तो इसको ऐसे प्रेस करना है। ये कितना मोटा था, पतला हो गया ना, आपने इस तरह इसको काट लेना। ठीक हो गया। अब दूसरे को भी वैसे ही हम करेंगे। ये देखिए कितना मोटा है, तो इसको हमने इस तरह काट लेना। ये देखिए कितना पतला हो गया, हाथ के साथ चिपक गया। आपने हाथ साफ कर लेना। ये देखें जरा हाथ साफ करके फिर वैसे इस तरह सब कर लेने। एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, आपके पास डबल रोटी है तो आप उसका बना सकते हैं घर में। वो भी मैंने तरीका दिखाया हुआ है अपने चैनल पे। अब यहाँ पे मैं 1 पीस पकड़ूंगी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डिप करूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर रखूंगी। ये ब्रेड क्रम्स के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़रा क्रिस्पी ये बनेंगे। अब आप इनको स्टोर, ये आपने ऐसे बनाना, स्टोर नहीं करना। तो आप ये बेसन का बना के तो सीधा फ्राई कर ले। स्टोर करना है तो आप फिर इसको ज़रा ब्रेड क्रम्स लगा के खूबसूरती के साथ फिर इसको आप स्टोर करें। अच्छी तरह आपने लगाना है। ये देखें ये आलू की टिक्की, बस इसको ऐसे करके निकाल लेना इस तरह, ज़्यादा नहीं लगाना। ये स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, और इतनी मज़े की ये बनती है ना टिक्की। आपने इसको पतला रखना है, जितना मैंने बोला ना उतना पतला रखेंगे ना, तो फिर ज़्यादा बेसन लग जाए ना तो फिर वो भी मज़ा नहीं आता। हमने उतना लगाना है कि बस ये ना ब्रेड क्रम्स को बस पकड़ ले। ये आलू स्टोर करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इतनी गर्मी होती है ना, आप यकीन करें कि गर्मियों में ना आलू की शक्ल देखने को दिल नहीं करता, मीठे हो जाते हैं आलू। तो इस तरह ना आप इनको स्टोर कर ले, बच्चों को ये टिक्कियों के तौर पे दे दे टिफ़िन में रख के। माशाल्लाह जी, ये देखें अभी मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं जिप बैग लूँगी, उसमें डालूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी, फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। अभी ये देखें बेसन, इसलिए मैंने 2 कप घोला था क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए था, फिर मैं बार बार घोलती। तो अब इसमें धनिया और डाल दूंगी। ये मैं दूसरा आइटम तैयार करने लगी हूँ कि आप किसी भी सब्ज़ी में ये वाले आलू डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल दूंगी। ये देखिए खाने के 3 के चम्मच हम डाल देंगे। अब इसमें नमक ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डाल देंगे, लाल कुटी मिर्च, बस
अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया क्योंकि ये पतला था, तो इसमें हमने आटा डाल के तो इसको थोड़ा सा थिक कर लिया। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। खाने के 3 चम्मच आप डाल लें आटा, मैदा डालें, आटा डालें। चले जी, अभी यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ना आप झाड़ के मीडियम आंच पे पकाएंगे। अच्छा सा गोल्डन प्यारा कलर देना है आप लोगों को। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पे साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, ये देखें जी, माशाल्लाह क्रिस्पी। अब नीचे वाली साइड देखें गोल्डन हो गई है, तो निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह। थोड़ा सा और कलर देते हैं, अभी इतना नहीं। इस तरह ये ऊपर आया ना, इस तरह कलर नीचे देना है। चले जी, नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी। अभी मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, देखें ये भी साइड, ये भी देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। आधी मैंने फ्रीज़ कर दी है और माशाल्लाह आधे मैंने फ्राई किए हैं। ये देखें। अब आइए, बच्चों को आप टिफिन में डाल के माशाल्लाह दे दें। अफ्तारी के टाइम माशाल्लाह बनाएं। ये जी मिर्ची भी साथ, जिनको मिर्ची पसंद है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें। हाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह। इतनी इजी रेसिपी आलू की टिक्की बनाएं। अभी फिर ये देखें, आलू को वैसे ही करूँगी, इस तरह प्रेस कर लेंगे। ये देखें पतला हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे। इसको क्यों मैंने थिक किया कि इसको हमने स्टोर करना है। अब यहाँ पे प्लास्टिक मैंने डाली है नीचे। अब प्लास्टिक के अंदर मैं इसको रख दूँगी। थोड़ा सा ज़ाहिर मैंने फिंगर से पकड़ा है, तो इधर से आपने थोड़ा कि इसको इस तरह कर देना। तो आपने डालने से पहले कि आप पालक बना रहे हैं, तो पालक के अंदर आपने डालना है। तो इसको पहले ऑयल, थोड़े का ऑयल के अंदर इसको फ्राई करें, फिर सब्ज़ी के अंदर ऐड करें। ऐसे ही नहीं आपने ऐड कर देना। ये भी फ्रीज़ होती है ना, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये देखें माशाल्लाह, दोनों साइडें देखें। ये खाली बेसन लगा के, ये कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, पालक बना रहे हैं, चने बना रहे हैं, चने में ये वाले डाल दें, क्योंकि आलू मीठे हो जाते, तो इस तरह फिर आप इनको स्टोर कर दें। ये देखें, मैंने ये ढक्कन वाला डिब्बा ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखें, ऊपर से ढक्कन बंद करके हाँ रख दें इनको। अब इनको भी ये देखें, इधर से भी देखें, इधर से इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर से बंद कर देंगे। अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। माशाल्लाह देखें, आपको 5 पीस चाहिए, 4 चाहिए, माशाल्लाह आप निकालें, निकाल के माशाल्लाह तो सब्ज़ी में ऐड कर लें। इस तरह इनको स्टोर कर लें। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।